हम ह्यूमन हेल्थ डिजीज के एक टॉपिक को कर रहे हैं जो कि है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। तो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूं कि ड्रग का अब्यूज आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है इस पर्टिकुलर एज में। फ्रेंड, अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट थ्रेड में मुझे बताइए क्या आपने सीखा और क्या आपके लिए कॉम्प्लिकेशन रहा। मैं चाहता हूं कि आपसे एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो और उस कम्युनिकेशन को मैं सॉल्व आउट करूंगा, उसको एंटरटेन ज़रूर करूंगा अगर वो वैलिड रहा तो। ठीक है, अगर वो नॉनसेंस नहीं है तो मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूंगा, उसे किसी न किसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो है आपको उसी कमेंट टेक्स्ट में टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर न्यू हैं तो आप ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं क्यों लेक्चर बनाऊं। अगर कोई देख रहा है तभी ना, क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी इफ़र्ट लग रही है, एनर्जी लग रही है। तो मुझे कंटेंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि उसको लेने वाले कोई हों तो ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अभी चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिससे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपको मैं समझा रहा था कि इस एज ग्रुप में क्यों आपको ड्रग अब्यूज पढ़ाया जा रहा है। देखो, अब ड्रग के बारे में बात हो जाए। अभी तक हमने बात कर ली ना आपकी एज के बारे में, एज कैसी है। तो एज के बारे में क्या पता लगा, एज अभी मैच्योर नहीं है, एक ट्रांजिशन के स्टेज में हो। आप अपने को अज्यूम तो करते हो कि मैं मैच्योर हूँ, पर हो नहीं, खास करके सोसाइटी की नज़र में नहीं हो। सोसाइटी आपको मानने को तैयार नहीं, वो आपको हमेशा कह देती है अभी बच्चे हो, अभी तुम सीखोगे, अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी तुमने दुनियादारी देखी नहीं है। और ये बातें आपको बहुत हर्ट करती हैं, जबकि रियल है कि आपने नहीं देखा है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। तो आप चाहते हो कि कोई ऐसा हो जो बोले तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा ही जो कह रहे हो वो सही है और जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। और ये जो दुनिया है जो बार बार सोसाइटी जो है बार बार उसे आपको प्रेशर की तरह लगती है, जैसे गाड़ी चला रहे तेज नहीं चलाओ, तो ऐसा लगता है कि सोसाइटी एक बंधन है। ये सिर्फ बहुत सारे रूल बनाते हैं, रूल को फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम होती है। हर जगह रूल है, स्कूल में रूल है, चाहे जहाँ जाओ वहाँ रूल है, और आपको ये सब रूल की आदत नहीं है, इसलिए आपको लगती है प्रॉब्लम। अब अगर इनसे कोई निजात दे तो आप उसके साथ जुड़ना चाहते हो, आप फ्रेंडशिप बहुत फ्रिक्वेंटली करते हो, आप लगातार नए नए रिलेशन बनाते हो। और ये जो रिलेशन होता है ये सेम सेक्स के साथ होता है, अपोजिट सेक्स के साथ होता है। ये रिलेशन कि आप फ्रेंडशिप अपोजिट सेक्स के साथ भी करना चाहते हो और सेम सेक्स के साथ भी करना चाहते हो। लोगों में दोस्ती की भावना भी होती है और एक तरीके से आप अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ऐसा भी आपका बिहेवियर होता है। तो इस फेज में आपको बहुत सारे बर्डन भी हैं, आप मेंटली इतने सारे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं कि आपका सिलेबस अचानक से 10वीं में बढ़ गया। जब ये आप टीन एज में देखो ना, 18-19 साल के होंगे जब आप पहुंच रहे होंगे 12वीं क्लास में, 12वीं स्टैंडर्ड में आते आते हर किसी की एज 17 to 19 है, मतलब इस एज को ख़त्म करने वाली हो। गालों पे वो मुहासे बनने लगे होंगे, समझे ना, पिंपल्स आने लगे होंगे, थोड़ी बहुत दाढ़ी आ रही होगी, ढंग से आई नहीं होगी, समझे। तो ये चेंज जो है, ये जो सारे चेंज आपके आए, हार्मोन ने असर डाला, सोसाइटी के नॉर्म वो नहीं है, ऊपर से सिलेबस हर चीज़ का बढ़ गया, और सब ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुमने 12th में नहीं किया तो फिर तुम कैरियर में क्या करोगे नहीं पता। सब इसका डर दिखा रहे हैं कि अगर तुम यहाँ सही नहीं किए 10+2 में, देखो यहीं पे नीट आता है, ठीक है, यहीं पे जेई मेंस आता है, यहीं पे क्लैट आता है, सारे एंट्रेंस एग्जाम यहाँ आते हैं। तो आप पे पढ़ने का, परफॉर्मेंस का बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। लेकिन फ्रेंड, जैसा मैं आपको एवोल्यूशन वाले टॉपिक में बता रहा था
कि हर किसी की वेरिएशन ऐसी नहीं होती है कि वो हर जगह जो है अच्छा परफॉर्म करे। जैसे हर किसी को मैथमेटिक्स सही नहीं लग सकती, हर किसी को केमिस्ट्री सही नहीं लग सकती। ऊपर से अगर उसे गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसे सही तरीके से नहीं बताया जा रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल रही है, आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई घर में नहीं बताने वाला है, आपको डिसीजन देखी देखा ले लिए हैं, आपने जस्ट सब्जेक्ट चूज कर लिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा, बस ऊपर से प्रेशर और है कि 12th के बाद क्या करोगे, 12th के बाद क्या करोगे। तो ऐसी केस में आपको ना इस दुनिया से जो है, दुनिया से क्या होने लगती, उबन होने लगती है, आपको ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप ऐसे बहुत सारे टीनेजर्स के साथ होता है, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। और ये जो ग्रुप है टीनेजर्स का, जो कि सोसाइटी के प्रेशर से परेशान है, जो कि अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने एकेडमिक करियर में, या जिनको लगता है कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता, बार बार उनका ईगो हर्ट होता है, यानी वो कहीं न कहीं एडोलिसेंट एज का डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये रही इस एज की बात। अब एज के बाद मैं आता हूँ ड्रग पे। देखो फ्रेंड, जितनी भी ड्रग आपको बताई गई, आपका फ्रेंड आपसे चाहे जो कहे, ठीक है, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, चाहे आपसे मार्फिन की बात हो, चाहे कोकीन की बात हो, चाहे हशीश, गांजा, चरस, जैसे आपको जो ड्रग दी गई हैं, एक तो देखो ओपियाइड है, एक कैनाबॉइड है और एक कोका एल्कोलाइड है, एक ओपियाइड है। ओपियाइड ड्रग जो है, जो ओपियाइड ड्रग है, ये ओपियम से निकाली जाती है। ओपियम, या जिसको हिंदी में हम अफीम बोलते हैं, इसमें जो ड्रग होती है ये मॉर्फिन होती है। मॉर्फिन में जब एसिटाइल ग्रुप को और जोड़ देते हैं, केमिस्ट्री वाला ही, जब इसमें एसिटाइल ग्रुप को और जोड़ देते हैं तो इसी को हम हेरोइन बोलने लगते हैं। ठीक है, ये वो हेरोइन नहीं है, ठीक है, या फिर इसी को हम स्मैक बोलने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरा है कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड, ठीक है, कैनाबिनॉइड जो ग्रुप है, इस पे जो ड्रग है इसको हम चरस, गांजा, हशीश ये नेम देते हैं। और एक है कोका एल्कलॉइड, ठीक है, इसमें जो ड्रग है इसको हम कोकेन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कोकेन बोलते हैं। तो ये नेचुरल ड्रग हैं। तो बेसिकली अभी इन्हीं की हम बात ले लें कि ये सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। अब इन सारी ड्रग और इसके अलावा जो सिंथेटिक ड्रग आपको मेंशन की गई है, जैसे बारबिचुरेट्स, एम्फेटामिन, LSD, एक ड्रग और है जो निकाली जाती है प्लांट से ही, LSD, लाइसर्जेनिक एसिड्स, ये जर्मन में नेम है, इस वजह से LSD लिखा जाता है। तो ये सारी ड्रग के साथ एक बात होती है, कोई भी ड्रग अच्छी नहीं होती है खाने में, कोई ये अच्छा चीज़ नहीं है। जैसे आपको इस टीनेज में नए नए डिशेज भी ट्राई करते हैं, तो ये कोई पिज्ज़ा, बर्गर और मैक्रोनी और दुनिया भर की जो मायोनीज, ये सब जो भी आप खाते हो फास्ट फूड, वैसा कुछ नहीं है ये, मतलब इसमें कुछ टेस्टी नहीं होता। हर ड्रग बहुत ही कड़वी होती है, इसको मुंह में रख लो तो पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। ये बिल्कुल ही घटिया, जैसे आप इसके टेस्ट का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो तो कोई जो मेडिसिन आप कभी खाते हो टेबलेट, उसको तोड़ के जब टेबलेट खा रहे तो उसको दांतों से क्रश कर देना, और क्रश करके जब खाना तो देखना जैसा उसका टेस्ट आ रहा वैसा ड्रग का टेस्ट आएगा। मेरे मुंह का एक्सप्रेशन खुद बता रहा होगा कि कितना कड़वा होता है ये सब, ठीक है। इवन एल्कोहल भी बहुत कड़वा होता है, सारा का सारा चीज़, जितनी ड्रग्स हैं वो सब बहुत कड़वी होती हैं, बहुत बैड टेस्ट होता है, बहुत बिटर टेस्ट होता है। तो सवाल है, तो लोग इतना ड्रग्स लेते क्यों हैं? एक्चुअल बात ये है कि ड्रग्स इसलिए ली जाती है कि आपको ध्यान देना है कि जैसे मैंने बताया कि इस एज में जो प्रेशर है वो आपकी ज़िंदगी को ना वो बहुत ही बिटर बना देता है।
वो ज़िंदगी को बहुत बिटर बना देता है। एक बिटर लाइफ हो जाती है, लाइफ व्यू हो जाता है। ज़िंदगी के लिए जो आपका नज़रिया होता है ना, इन सब सिचुएशन ने उसे बहुत बिटर बना देते हैं कि आपको लाइफ बहुत कड़वी लगने लगती है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और सब कुछ बहुत कड़वा होता है। दूसरी तरफ ये जो ड्रग हैं, तो ड्रग भी बिटरनेस है, ड्रग में भी बिटरनेस है। तो अब देखो बात ये है कि ड्रग की जो बिटरनेस है उससे अगर लाइफ की बिटरनेस ज़्यादा हुई, अगर लाइफ इससे भी ज़्यादा बिटरनेस में पहुंच गई है, ड्रग की बिटरनेस इसके कंपैरिजन में कम है, तो फिर आप ड्रग ले लोगे। समझे मेरी बात को? जैसे ज़िंदगी अगर ज़्यादा कड़वी है, मतलब आपको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है, आपको जैसा लगता है कि बचपन ज़्यादा सही था, अब मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, बात बात पे बेइज्जत कर देते हैं, ऊपर से इतना प्रेशर, इतना पढ़ाई, ये करो वो करो, हर बात को टोकते हैं, बाल ऐसे क्यों रखे हो, ये क्यों कर रहे हो, चिंगम ऐसे क्यों चबा रहे हो। तो इसकी वजह से वो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। कोई बूढ़े ओल्ड एज के हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। कोई इनसे बड़े एज है, उन्हें देख के चिढ़ होती है। छोटे बच्चों को देख के चिढ़ होती है, इससे अच्छा तो मैं ही था। तो उस केस में अगर कोई बोलेगा भाई इसे ट्राई कर, बहुत कूल है, आपके बुक में ये वर्ड लिखा बहुत कूल है, तो आप पहली बार न इसे इस फॉर्मेट में ले लेते हैं। ज़िंदगी ज़्यादा कड़वी है, वो कड़वा है, लेकिन एक बार आप लेते हैं। हर ड्रग के साथ एक पॉजिटिव बात है, वो भले कड़वा है लेकिन वो आपको मेंटली स्ट्रेस को कम करता है। जैसे ये जो बिटरनेस है, लाइफ की बिटरनेस है, ये क्या प्रोवाइड करती है? ये आपको मेंटल स्ट्रेस देती है, ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देती है, लाइफ को बहुत डिस्कम्फर्ट देती है। और ये जो ड्रग है ये क्या करती हैं? ये बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ देती हैं, ठीक है? इनसे बहुत मेंटल रिलीफ मिलती है इंस्टेंट, ये बात तो है। ये ड्रग का एब्यूज होता है, ठीक है? ये ड्रग इसके लिए बनी नहीं है, इनका मेडिसिनल भी यूज है, लेकिन इनसे रिलैक्स होता है। तो आप उस कड़वाहट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि चलो कड़वा भले है लेकिन लेने के बाद मज़ा तो आता है, रिलैक्स हो जाते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, अब बहुत चैन लगने लगा। इस वजह से ड्रग पहली बार लेते हैं। लेकिन ड्रग के साथ एक दिक्कत है, अगर ड्रग से किसी कोई मोहब्बत हुई तो ये वो महबूब नहीं है जो छोड़ के जाने वाला है। इसके साथ एक चीज़ है कि आप पूरी बात जान लो, अगर गलती से एक बार भी ले ली, ये ड्रग इतनी पोटेंट होती हैं, पोटेंट का मतलब इतना इनका असर होता है कि अगर आपने गलती से इन ड्रग को एक बार ले लिया तो ये आपको हैबिट फार्मिंग बना देती हैं। ये साइकोट्रॉपिक है, आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, आप जो है इसके आदी हो जाएंगे। एडिक्शन क्यों आता है? जैसे मान लो कि पहली बार, मैं इस केस में बताऊं कि पहली बार आपको प्रॉब्लम थी, आप बहुत स्ट्रेस में थे, गए आप कहीं पे क्रिकेट खेलने या इस तरीके से गए, वहाँ डिफरेंट ग्रुप के बच्चे आते हैं, उनमें से कुछ बच्चे पहले से लेते हैं ये सब, है ना, पहुँचे हुए भैया लोग हैं। तो उसने बोला क्या ड्यूड, क्यों जो है आज क्यों इतना उजड़ा उजड़ा लग रहा है भाई, क्या टेंशन है बता। तो आपको लगा कि यही सिंपैथाइजर है, बाकी सब तो मेरी जान के पीछे पड़े हैं, आपने उगल दिया सारी बातें उसके सामने। अब उसने बोला मेरे साथ भी होता था और मैंने देख ये लिया, उसने एक सिगरेट निकाली आपको दी, बोला इसे खींच अभी देख मस्त हो जाएगा, और आपने एक्सपेरिमेंट में खींचा, रिलैक्स तो मिला, आपको लगा हाँ सही है, आप अभी उसको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो, फिर आप चले गए। तो जब वापस घर पे आए तो फिर वही माहौल देखा, तो फिर आप वापस उसके पास गए और फिर उससे बताया आज वही प्रॉब्लम, बोला कोई बात नहीं ये ले, आपने फिर खींचा, फिर मज़े में आ गए। तो ये क्या हो रहा है कि आपको जितना आपके एनवायरनमेंट से स्ट्रेस मिल रहा है उतना आप भाग भाग के सलूशन के पास आ रहे हैं, ड्रग के पास।
और जितनी बार उसे आप यूज करते जा रहे हैं उतना ही उसकी गिरफ्त में चले जाएंगे और फिर इसे छोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से नहीं। ऐसा नहीं कि छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन आसानी से वो छोड़ने नहीं देगा। इसके मोहब्बत में ये बात है कि एक बार ये गले पड़ गई तो ये जान लेके ही छोड़ेगी। आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आप उसके बढ़े हुए डोज को और ज़्यादा डोज को लोगे, क्योंकि आप जब इससे कंफर्ट को फील कर लिए हो तो फिर घर पे जाने पे आपको लगेगा फिर वही ड्रामा, चलो वहाँ चलते हैं। तो आपको न स्कूल की जल्दी होगी, न आपको और किसी की जल्दी होगी, आपको तो उस फ्रेंड की संगत चाहिए जहाँ पे वो मिलता है मटेरियल, और फिर आप वहाँ जाते हैं और इस तरीके से आप एडिक्शन में आ जाते हैं। इसको एडिक्शन बोलते हैं कि जब आपकी नॉर्मल जो साइकोलॉजी है, नॉर्मल आपका जो बिहेवियर है, वो ड्रग के बगैर जो है वो नॉर्मल न रह जाए, आपकी डिपेंडेंसी हो जाए कि मैं चलूँ उसे लूँ। और जब आप उसे नहीं लेते हैं तो आप में विड्रॉल सिम्टम आते हैं। जैसे जो बहुत ड्रग एडिक्ट होता है उसके हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, है ना, इसको ट्रिमर्स बोला जाता है, शिवरिंग, ठीक है, ऐसे ट्रिमर होने लगते हैं। उसका हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाता है, उसे नॉर्मल कंडीशन में ही स्वेटिंग होती है, बेचैनी होती है। जब उसे वापस ड्रग दिया जाता तो चैन मिल जाता है। तो आप ऐसे फंस जाएंगे कि आपको तो वहाँ जाना ही है, अगली बार वो जहन्नुम में रहे तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, और फिर वो फ्री में तो हर बार देगा नहीं, तो आप उसको पैसे लेना चाहोगे। और पैसे के लिए इस एज में किसी के पास इनकम होती है नहीं, पॉकेट मनी। और ये सारी ड्रग काफ़ी कॉस्टली होती है, ये पॉकेट मनी से तो आएगी नहीं। जब ये पॉकेट मनी से नहीं आएगी, आप कोई वर्क कर नहीं सकते, क्योंकि आप इस एज में पहुँचे नहीं कि आपके पास कोई टैलेंट हो, तो फिर आप इलीगल एंटी सोशल वर्क करने लगते हो, घर से ही चोरी करना या कुछ भी ऐसा, मतलब आप फंसते चले जाओगे। इसीलिए ड्रग एब्यूज एक कंसर्न है। मतलब कोई ड्रग लेके पड़ा हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है ना। जब वो काम नहीं करेगा तो उस ड्रग के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? पैसे के लिए वो एंटी सोशल एक्टिविटी करेगा, छीना झपटी करेगा, चोरी करेगा, और उससे नुकसान होगा, अपनी लाइफ भी बर्बाद करेगा और दूसरों की लाइफ भी बर्बाद करेगा। तो बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं उनके पीछे ये ड्रग्स हैं। तो फ्रेंड, इसीलिए आपको ऐसे बताया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से जान जाओ कि कोई भी आपका ग्रुप जो टीनेजर्स का कूल ग्रुप है वो कितना भी समझाए, भाई ये बहुत कूल है, हम सब लेते हैं, ये है वो है, मेरे लेक्चर को याद करना, 100 बार सोच लेना, तभी उसको ट्राई करना। तो ड्रग के साथ मैंने बताया ना बिटरनेस है, लेकिन बेहतर बात क्या है कि इससे रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। अगर रिलैक्सेशन ना मिले तो कोई इनको ले ही ना, समझे, इनका इतना बेटर है। लेकिन ये इतना बिटर होने के बाद इतना बेटर फील करवाते हैं कि वो बिटरनेस चलता है, मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आपकी मेंटल पीस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। समझे मेरी बात को। अब ये था एडिक्शन और ये था ड्रग डिपेंडेंसी, और टीन एज में क्यों इसे पढ़ाया जाता है, यही सब बात आपको लिखी है, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड में। मेरे लेक्चर को सुनने के बाद आप पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अपनी मेन ड्रग पे और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मतलब सिलेबस को, ठीक है। ड्रग के बारे में नहीं सोचना। ये टीन एज इसीलिए बड़ी डेंजरस एज है, बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। देखो, जैसे एक ड्रग आपको मेंशन है ओपियाइड, ठीक है, जो ओपीएम से निकाली जाती है। इसका असर सीएनएस पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं ब्रेन के अंदर, और ये इन पे असर डालते हैं। इसके अलावा ये असर डालते हैं आपकी जीआई ट्रैक्ट पे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये जीआई ट्रैक्ट पे भी असर डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसकी जो पेरिस्टाल्सिस है ना,
इसकी जो पेरिस्टाल्सिस है इसको स्लो कर देते हैं, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस को ये डाउन कर देती हैं। इसी वजह से इसको यूज किया जाता है एंटी डायरिया। आपने एक चीज़ देखा होगा घर में, अगर आप इसे जानना चाहें कि ये क्या है तो आपने एक चीज़ देखा होगा, पोस्ते के दाने जिसे खसखस बोलते हैं जो मसालों में पड़ता है, वो ही एक्चुअल में इसका सीड होता है। ये प्लांट से निकाला जाता है ना, पॉपी प्लांट है ना, जो ये एक प्लांट है, उस प्लांट के लेटेक्स यानी उसमें जो है एक लेटेक्स बनता है, उस लेटेक्स से निकाला जाता है, ठीक है। इस प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, या पॉपी प्लांट। उसी पॉपी प्लांट का जो सीड होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको आप खसखस बोलते हैं। तो इसका मेन असर क्या होता है, इसका इंजेक्शन कैसे, इसे लेते कैसे हैं। देखो इसके जो क्रूड ड्रग फार्म है वो डायग्राम आपको याद नहीं करना, जस्ट समझना है। इसके क्रूड ड्रग फार्म को हम मॉर्फिन बोलते हैं। जब ये निकाला जाता है ये क्रूड फार्म है, ठीक है, क्रूड ड्रग फार्म है। तो ड्रग में क्या होता है ना फ्रेंड, कि ड्रग की जैसे कोई भी ड्रग की जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो ये एक ड्रग का स्ट्रक्चर है, इतना सिंपल तो नहीं होगा कोई ड्रग का स्ट्रक्चर। अब इसमें यहाँ पे अगर आप इसमें जो है इस तरीके से ये एथिल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, या यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए, एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिए, तो इसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो ऐसे ही मॉर्फिन में जब एसिटाइलेशन कर दिया जाता है तो इसे हम बोलने लगते हैं कि ये एक सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ड्रग हो गई। उससे क्या होता है कि ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाती है, जितना वो असर कर रही थी उससे ज़्यादा असर करती है। अब जितने भी ये मॉलिक्यूल हैं ये प्लांट क्यों बना रहे थे, ठीक है, जैसे ये प्लांट के अंदर है तो प्लांट क्यों बना रहे थे, प्लांट में इनको हम बोलते हैं एल्केलॉइड। एल्केलॉइड क्या होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ये नाइट्रोजन के हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये नाइट्रोजन के हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप होते हैं जिसे हम एल्कोलाइड बोलते हैं। ये एक फैमिली है जो आपको बताई गई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोमॉलिक्यूल में, आपने पढ़ रखा होगा। तो जब आप इसे देखोगे तो इसकी रिंग में एक नाइट्रोजन है जो डायग्राम में मेंशन किया गया है। इसका जो फिजिकल फीचर है वो आपको मेंशन है, देखो वाइट है, ये वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई महक नहीं होती है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और बिटर होता है। जैसा मैंने बताया था कि हर एक ड्रग जो है बिटर ही होती है और इसे लेटेक्स से निकाला जाता है। मेन चीज़ आपसे पूछा जाएगा इसे कैसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जब तक ये बॉडी में जाएगा नहीं तब तक असर नहीं करेगा। तो आपने सुना होगा कि लोग जो है ओपियम को स्नो